गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की, जो आने वाले एग्जाम राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस और आरएएस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो टॉप 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 1 से लेकर जो 9 जनवरी 2022 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का ये साप्ताहिक वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजस्थान के किस व्यक्ति को इंडियन आइकॉन अवार्ड दिया गया था? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजस्थान के राहुल जैमन को इंडियन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंडियन आइकॉन अवार्ड इनको दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। राहुल जैमन, जिनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। तो नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इनको कोरोना काल में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर तथा निशुल्क भोजन वितरण तथा जन सरोकार से जुड़े कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियोजन अवधि कितने माह बढ़ाई गई है? तो इनकी जो नियोजन अवधि है उसको बढ़ाया गया है 3 माह। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियोजन अवधि 3 माह यानी जनवरी 2022 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दी है और इसको मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कोविड-19 की तीसरी लहर है जिसके रोकथाम संक्रमण के प्रसार को सीमित करने में ये जो स्वास्थ्य सहायक है वो इसमें प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे, दवाई के वितरण को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ किया है 1 जनवरी 2022 से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 1 जनवरी 2022 से प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज किया है। यह अभियान 31 मार्च 2022 तक चलने वाला है। इस अभियान में चिकित्सा विभाग के अलावा जिला प्रशासन, मापतौल विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को भी शामिल किया गया है। गहलोत सरकार द्वारा साथ में ये भी प्रावधान किया है कि जो भी कोई मिलावटखोरी की सूचना देगा उसे 51,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टरों को इस अभियान की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मिलावटखोरी को गैर जमानती अपराध के तहत शामिल किया गया, जिसमें मिलावटखोर को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और 7 साल की इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान में इसको बढ़ाया गया है 12 रुपए से। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जरूरतमंद लोगों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि 5 रुपये प्रति थाली है वो इसमें अनुदान है वो दिया जाएगा। 12 रुपये से बढ़ाकर ये अनुदान की राशि 17 रुपये की गई है, जिसमें 358 इंदिरा रसोइयों को इसमें अनुदान 5 रुपये प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिल सकेगा। कोई भूखा न सोए, इस संकल्प को लेकर सरकार की ओर से 20 अगस्त 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें 100 करोड़ रुपए का है वो हर साल सरकार इस योजना पर खर्च करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2022 को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस थे संजीव प्रकाश शर्मा, जिनका ट्रांसफर किया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, जी हाँ संजय करोल, और इन्होंने ही पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई थी जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। इसके अलावा जो संजीव प्रकाश शर्मा है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड NHAI
आईडीबी के भी वकील रह चुके हैं और 30 मई 1987 से इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी और 16 नवंबर 2016 से ये राजस्थान हाईकोर्ट में जज बने थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल जीता है शिवानी जाखड़ ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्वस्थ नारी सशक्त नारी की थीम पर युवा टैलेंट को प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से देश और के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 3 का वो समापन जयपुर में किया गया था और वहीं पर शिवानी जाखड़ को मिस इंडिया ग्लैम 2022 के टाइटल से नवाजा गया था। इसमें आपको बता दें कि अनुराधा भारद्वाज है, जी हाँ अनुराधा भारद्वाज जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए इन्होंने मिसेज इंडिया ग्लैम 2022 रही है। तो ये मिसेज इंडिया ग्लैम 2022 रही है और मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल जीता है शिवानी जाखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है कीर्ति शर्मा को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ से संबंधित है कीर्ति शर्मा, जिनको केंद्रीय साहित्य अकादमी के लिए साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। 30 दिसंबर को नई दिल्ली में घोषित 24 भारतीय भाषाओं के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें कीर्ति शर्मा को चुना गया है जो हनुमानगढ़ के नोहर के गांव जसाना से है। इन्होंने आपको बता दी कि जो इनकी जो उपन्यास है पाणीरा रुखाड़ा, जिसके लिए इनको पुरस्कार है वो दिया गया है। बाल उपन्यास है पाणीरा रुखाड़ा जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिलों के रोजगार कार्यालयों को भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आपको बता दें विकसित करने के लिए बजट जारी किया है। तो हाल ही में 8 जिलों, जी हाँ 8 जिलों के रोजगार कार्यालयों को भारत सरकार द्वारा मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8 जिले कौन कौन से हैं? तो सिरोही है, जालोर है, पाली है, अलवर है, दौसा है, झुंझुनू है और सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा। तो 8 जिलों को आपको बता दें कि इसमें मॉडल कैरियर सेंटर है वो बनाए जाएंगे, जिसमें बेरोजगार युवाओं को जहां पर स्किल टेस्टिंग और स्किल मैपिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए रोजगार मुहैया करवाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इनको भारत सरकार द्वारा बजट भी इसके लिए जारी किया गया। इन रोजगार कार्यालयों को भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसकी स्थापना बीकानेर में की जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रदेश ही नहीं जबकि देश का ये सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा जो बीकानेर के पुग्गल में स्थापित किया जा रहा है। 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से संभव हो सकेगा। फिलहाल 2000 और शेष 2000 जो मेगावाट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से लगाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि 6000 मेगावाट का उत्पादन करना अकेले बीकानेर सरकार का है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों ही पुग्गल में सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन भी जो जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा किया गया था। तो बीकानेर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है मिठेश निर्मोही को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिठेश निर्मोही जिनको राजस्थानी भाषा के लिए ये मुक्ति के इनकी जो काव्य कृति है मुक्ति इनके लेखक है और इसी के लिए इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको कविता संग्रह जिसमें मुक्ति जिसमें राजस्थान के जीवन संघर्ष से जुड़ी कविताएं हैं जिनको पढ़कर सहज ही यहाँ की परिस्थितियों एवं परंपराओं का अनुमान लगाया जा सकता है। तो 30 दिसंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू इन भाषाओं के साहित्य पुरस्कारों की विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। तो मिठेश निर्मोही जिनको मिला है और इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए किस न्यायाधीश ने राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए वीरेंद्र कुमार, जस्टिस वीरेंद्र कुमार जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में शपथ ली है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जस्टिस वीरेंद्र कुमार, जिनको 3 जनवरी को शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन है? अकील कुरैशी। जी हाँ, अकील कुरैशी, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। इनके आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 29 हो गई है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में अभी वर्तमान में 21 जजों के पद है वो खाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पत्रिका समूह ने अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत कहानी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राजस्थान पत्रिका समूह द्वारा जो अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें कहानी के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो दिया गया है महेश कुमार को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, महेश कुमार को मिला है कहानी के अंतर्गत ये पहला पुरस्कार। जो इनकी कहानी व्यक्तित्व है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विजेताओं को यह पुरस्कार है वो राजस्थान पत्रिका पत्रकारिता के पुरोधा पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान के तहत आयोजित समारोह के दौरान दिए जाएंगे। कविता में अगर पूछ लिया जाए तो कविता में जो पहला पुरस्कार है वो तिरुवनंतपुरम केरल की अनामिका अनु की कविता प्रवासी प्रिय को दिया गया है। तो महेश कुमार को कहानी में यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। अनअकैडमी, जहां पर आपको मिलता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज एवरी संडे। 75% तक स्कॉलरशिप आपको यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा जो करंट टाइम्स, जी हाँ, करंट अफेयर्स, करंट टाइम्स आपको मंडे टू फ्राइडे मिलता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्लस फीचर भी काफ़ी अहम है अनअकैडमी के, जहां पर आपको घर बैठे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। लाइव टेस्ट सीरीज, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, काफ़ी कुछ आपको आरएएस का मटेरियल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बैच कोर्स भी स्टार्ट किए जा चुके हैं। आरएएस मेन बैच शेड्यूल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो योद्धा बैच शुरू हुआ है राजस्थान पुलिस के लिए 7 जनवरी से, जहां पर आपको 3 महीने योद्धा बैच है वो शुरू किया गया है 7 जनवरी से अनअकैडमी का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सक्षम बैच की भी शुरुआत की गई है। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 का ये संपूर्ण कोर्स है 12 जनवरी से शुरू हुआ है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का है। तो यहाँ से आप आरएएस मेन टेस्ट सीरीज जिसको आप देख सकते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा जो योद्धा बैच शुरू हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, जो काफ़ी अहम हो सकता है, जिसके लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए फिर सभी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट भी है। जी हाँ, हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आरपीएससी के जो वीकेंड स्पेशल क्लासेज है वो भी 8 और 9 जनवरी को हुई थी। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक किस जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द कर दिया है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जिसका आयोजन बीकानेर में किया जाना था 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक, लेकिन कोरोना के कारण इसको रद्द किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में एक बार फिर से तेजी आने के चलते 7 से लेकर 9 जनवरी तक बीकानेर में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव रद्द हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महोत्सव में हजारों की संख्या से देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक शामिल होते थे। पिछले 3 साल से इसका आयोजन अब कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन का अधिकार राज्य सरकार द्वारा किसे दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन का अधिकार है वो राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले जो ये अधिकार है वो विकास प्राधिकरण यूआईटी के बजाय अब जिला कलेक्टर के पास आ गया है। नगरीय विकास विभाग ने इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र से लगती ऐसी भूमि जिस पर आबादी बस चुकी है उसका आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर ही कर सकेंगे। तो इसको ये अधिकार देने की सिफारिश है वो मंत्री समूह की समिति के आधार पर किया गया है। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम ऊर्जा के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में फॉसिल फ्यूज एनर्जी की पर निर्भरता कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ाते हुए ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का निर्धारण किया जाएगा। इसमें प्रस्तावित नीति में ईज ऑफ रेगुलेशन यानी ऐसे उद्योगों की स्थापना की आसानी प्राप्त करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे जिसमें देश और दुनिया में निवेशक ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो ग्रीन हाइड्रो एनर्जी है, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा नई नीति बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में तालाब की खुदाई में 2 जनवरी को मनरेगा कार्यों के अंतर्गत करीब 750 साल पुराने मध्यकालीन सिक्के कहां से मिले थे? तो ये सिक्के मिले थे जयपुर से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 जनवरी 2022 को ये 750 साल पुराने तकरीबन मध्यकालीन सिक्के हैं वो जयपुर के जमुआ रामगढ़ में मनरेगा कार्यों के दौरान एक तालाब की खुदाई के दौरान मिले थे। इसमें आपको बता दें कुल 82 सिक्के हैं वो मिले थे, जिसमें 6 सिक्के हैं वो सल्तनत कालीन शासकों के समय रह चुके हैं। तो ऐसे सिक्के प्राप्त हुए। इसके अलावा 76 चांदी के छोटे सिक्के हैं जो रणथंभौर के चौहान वंशीय शासक जैत्र सिंह के काल के हैं और इन छोटे चांदी के सिक्कों में चांदी एवं तांबा मिश्रित भी है। तो ये सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? जयपुर के जमुआ रामगढ़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय कहाँ खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो संभागीय कार्यालय है इसको बीकानेर में भी खोला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा जो जमीन व्यवस्था करने का भी बोर्ड से आग्रह किया गया है। शिक्षा निदेशालय परिसर में ही इस बोर्ड का जो संभागीय कार्यालय है वो बनाया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का। इसके माध्यम से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जहां के सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल संचालकों को हर छोटे से छोटे काम के लिए अजमेर जाना पड़ता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीकानेर में ही ये सारे कार्य संपन्न हो सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान है वो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान है वो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7 जनवरी को ये तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी मंत्रालय की तरफ से, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान और तीसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। और अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो साल 2018 में शुरू किया गया था और वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कब से राज्य में पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान पे मैनेजर ऐप के माध्यम से करना प्रारंभ किया है? तो आपको बता दें कि पेंशनर्स को जो पेंशन का भुगतान है वो पे मैनेजर के माध्यम से दिसंबर 2021 से करना प्रारंभ कर दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए दिसंबर 2021 से ही पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान पे मैनेजर के माध्यम से करना शुरू किया है, जहां पर पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया, जिसमें पेंशन की सुविधा के लिए विभाग की एक वेबसाइट जो pension.raj.nic.in है वो शुरू की गई है। इस वेबसाइट में पेंशनर्स है वो पेंशन सर्विसेज एक क्लिक पर, जी हाँ सिंगल क्लिक पर इसको यूज करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो चालू माह की पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 का संपूर्ण पेंशन विवरण भी देख सकते हैं। तो पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान पे मैनेजर के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थानी मूल के किस अधिकारी को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? तो राजस्थानी मूल के विकेश कुमार भावरा जो पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकेश कुमार भावरा है वो भरतपुर के बयाना कस्बे के निवासी है। जी हाँ, भरतपुर से इनका संबंध है, जो पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। इनके पिता भी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। पंजाब सरकार द्वारा जो चुनाव आयोग की ओर से जो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले विकेश कुमार भावरा की नियुक्ति की गई है। मौजूदा डीजीपी कौन है? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। जी हाँ, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के स्थान पर विकेश कुमार भावरा है वो पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं।
पंजाब के नए डीजीपी वीके भावरा जो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इस समय ये डीजीपी होमगार्ड के रूप में तैनात है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।